इसलिए ये कहना कि ये उनका कानूनी और धार्मिक अधिकार है, ये पूर्ण रूपेण गलत है। कई जगहों पर इस तरह की स्थिति देखी जाती है, सड़कों पर कुर्बानी देकर अपनी ताकत की नुमाइश की बरेलवी साहब। और आप जैसे लोग जब अपील भी करते हैं तो उसका असर नहीं आता और फिर दूसरे पक्ष का रिएक्शन आता है। फिर दोनों पक्षों में हम देखते हैं त्योहारों के मौके पर किस तरह का माहौल बन जाता है। उस तबके को आप कैसे समझाएंगे? त्योहार है, घर पर मनाएं, अच्छे से मनाएं, सड़कों पर कुर्बानी देने के लिए नहीं जाए। देखिए 1450 साल से कुर्बानी हो रही है। कुर्बानी कोई नया त्यौहार नहीं है, ये शायर इस्लाम में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय के ताल्लुक से कि गाय के दूध में शिफा है और इसके गोश्त में बीमारी है। अभी जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं जो बात कह रहे हैं वो कुरान के हवाले से कई सूरत का हवाला उन्होंने दिया, उसका पस मंज़र उन्होंने समझा नहीं है। एक कुरान की आयत समझा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनको कतन इस बात का हक हासिल नहीं है कि कुरान का हवाला दें। अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह की इबादत करो और फिर कुर्बानी करो। तो कुर्बानी के जानवर जो भी इस्लाम ने जायज़ करार दिए हैं उनमें से गाय भी है, मगर मुसलमान कानून का, संविधान का पालन करने की वजह से गाय की कुर्बानी नहीं करता है। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि गौशालाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले में 5-5, 6-6 गौशालाएं बनी हुई हैं। हर गौशाला में अगर आप जाके देखेंगे तो बीमार गाय पड़ी हुई है, मर रही हैं, उनको कोई चारा देने वाला नहीं है। हजारों गाय मर चुकी हैं, रोजाना अखबारों की जीनत बनती हैं ये गाय। उसको देखने के लिए वीएचपी के मोहतरम नौजवान लीडर वहां नहीं जाते हैं, वहां नजर नहीं पड़ती। कुर्बानी पर इनको इतराज है, आपको बोल के जाएंगे कुर्बानी पर इनको एतराज है, इनको आपत्ति है और ये इनका एतराज गौशालों में गाय की सेवा और गाय की रक्षा कैसे करेंगे? इनको कुरान का कतन इल्म नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि कुरान का हवाला दे। अगर मैं जैसा कि कई तबकों की ओर से इस तरह की आवाजें भी हमने होली में देखी थी। आप मेरी बात सुनिए, अगर रंग पड़ जाने से मुस्लिम धर्म खतरे में आ जाता है, ऐसी आवाजें हमने सुनी थी। तो अगर दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें नहीं देखना खून, गलत परिप्रेक्ष्य में आपने कुरान हमें नहीं देखना खून, तो उसको खून दिखाने की जरूरत क्या है? घर में करिए, वही बात तो कही जा रही है ना। लेकिन तबका मानता तो नहीं है, ये भी बात तो है ना शहाबुद्दीन साहब। पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है मोहतरमा, हमने पहले ही एडवाइजरी जारी की है। मुसलमान इस बात का ख्याल रखता है। पिछली बार भी तो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्यों नहीं समझ में आया लोगों को? पिछली बार भी आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की थी। न फेंके जाए, गलियों में न फेंके जाए, खून को गलियों में न बहाया जाए, बल्कि गड्ढे दफन कर दिया जाए। इन तमाम चीजों का मुसलमान किसी भी जीव हत्या कभी त्योहार नहीं हो सकती। जज्बात का भी ख्याल रखता है, त्योहार शब्द से ही हमें आपत्ति है। आस्था का भी ख्याल रखता है मुसलमान। ये मुसलमानों पे बहुत जीव हत्या त्योहार नहीं हो सकती मौलाना साहब, जीव हत्या त्योहार नहीं हो सकती। अगर कोई एक घटना हो गई, किसी की कोई बच्चा नौजवान नादानी में किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो तमाम पूरे हिंदुस्तान की कोई गलत काम नहीं करेगा ना, जो बदमाश होगा, अपराधी होगा, वही गलत काम करेगा। नादानी में गलत काम कैसे हो जाते हैं बरेलवी साहब? कौन नादान परिंदा आकर बदमाशी करता है और गलत काम करता है? अगर किसी एक आदमी ने गलती की है तो उसको सजा मिलना चाहिए। पूरी कौम को लान तान क्यों किया जाता है? ये विश्व हिंदू परिषद के नौजवान बैठे हुए हैं, ये पूरी कौम के लिए कह रहे हैं। मैं इनसे कहता हूँ गौशालों में जाकर के देखें, वहाँ का नजारा करें, वहाँ पे खाना खिलाएं। एक बार स्वामी चक्रपाणी को लेकर आऊंगी डिबेट में, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ठीक है, संगीत रागी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी एक बार आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गौशाला क्यों नहीं जाकर आप देखते हैं जहां पर बीमार गायें पड़ी हुई हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है वहां पर? नहीं, मतलब मौलाना साहब के कहने का मतलब ये कि अगर ये बकरीद पे कुर्बानी नहीं देंगे तो जीव इतना बढ़ जाएंगे, इसलिए ये कृपा कर रहे हैं जीवों को काट काट के बलिदानी के नाम पे खा खा। ये क्या मतलब तार्क हुई? अरे भाई, गऊ को तो निश्चित रूप से सरकार को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद से किसी सरकारों ने हिंदुओं की इस भावना का सम्मान नहीं किया, और अब की जानी चाहिए। देश में तो बुचड़खाने होने नहीं चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला, देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। एक कण कण राम और शिव का
है और यहाँ पे जीव हत्या हो रही, बूचड़खानों में हजारों लाखों की संख्या में विदेश सप्लाई हो रहा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब आप खून की नदी बहाओगे, मेरे बगल से आप खून के छिट्टे दोगे बकरीद के। जो व्यक्ति शाकाहारी है, जो वैष्णव है, जो जीव हत्या करना पाप समझता है, तो आप उसकी भावना क्यों मौलाना साहब आहत करने पे तुले हुए? क्यों आप उनके खून, अपनी घर में कुर्बानी के जो खून के छिट्टे दूसरे पे क्यों डालना चाहते हैं? ये तो पाप लगता है ना। जब खून की नदियां देखता है तो अपने आप को गिल्टी महसूस हो रहा है। अब कोई भी मानवता आदमी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा, कोई भी अपने जो पुत्रों को प्रेम करता हो या सबको प्रेम करता, किसी के भी बच्चे को कैसे काट लेते हैं? आश्चर्य तो इस बात का है कि कहीं ना कहीं यह मानसिक जो विकृतियां हैं ये खत्म होनी चाहिए। जीव हत्या जैसी मानसिक विकृति, ये बिल्कुल इसको अपराध घोषित की जानी चाहिए। स्वयं में हमें लगता है कि आप मौलाना साहब धर्म गुरु हैं, आपको तो खुद प्रचारित करना चाहिए भाई, कुर्बानी और चीज को दो ना। अल्लाह ताला ने स्वयं तुमसे ये थोड़े कहा कि आप हर बकरे को खत्म ही कर दो, या कहीं ऊंट काटे जाते हैं, कहीं कुछ किस चीज की कुर्बानी? नहीं, आप अपनी जो बुराई को खत्म करो ना। आप जो अभी देखो केक काट करके लोग बकरीद पिछली बार मनाए, कई जगह जो है लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे करके मनाए। इस तरह की चीजें शुरुआत करिए ना। आप जरूरी थोड़े है कि आप जो खून की नदी बहवा के उसी में खुश रहो। जो एक पढ़े लिखे जो तबका है वो समझदार है, उस बात को समझो और आप जीव रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी, नहीं तो मौलाना साहब बरेलवी साहब आप जवाब दीजिए, सबको मारेगी। एक बार मौलाना साहब जीव हत्या का परिणाम जो इस तरह की चीजें होती है। मैं फौरन जुनैद साहब आपके पास आ रही हूँ, बोलिए बरेलवी साहब। पानी महाराज जी जीव की बात कर रहे हैं। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है। जानवरों के, चरिंद के, परिंद के, शजर के, पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी है इस्लाम ने। इस्लाम से ज्यादा जो है वो कहीं जीव की हिफाजत का कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप देखें, आप गौर करें, थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पैगंबर इस्लाम की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मगर जो कुर्बानी है ये इस्लाम के शायर में से एक है, शायर इस्लाम में से है, और ये वाजिब है मालदार मुसलमानों पर। पैगंबर इब्राहिम ने इस्माइल से पूछा, पैगंबर इब्राहिम ने इस्माइल से पूछ के उसके बाद बलि दिया, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको बचाया। बात तो वही है, लेकिन गाय को इस्लाम ने जायज करार दिया है, मगर इसके बावजूद भी मुसलमान कानून का तहफ़्फ़ुज़ करता है, कानून की पासदारी, उन्होंने अपने पुत्र से पूछ करके उनको बलि देने की तैयारी किया, नहीं करता है। लेकिन आप तो जो जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, उनकी कुर्बानी करता है। आप एक अनबोलता जानवर जो बोल नहीं सकता, जो अरे चकबानी महाराज जी, आप जब तक बोलते रहे मैं बिल्कुल खामोश सुनता रहा। आप बीच में बार-बार मुझे बोलते रहे। आप हमारे बड़े हैं, थोड़ा सा ख्याल रखा करिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए मोहतरम, थोड़ा सा ख्याल रखिए। हम जो कह रहे हैं, देखिए अलामती कुर्बानी नहीं हो सकती, अलामती कुर्बानी नहीं हो सकती। आपकी भाई मौलाना साहब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी साधना है, कौन सी वो है कि आप बकरे को खरीद के पैसे दे के लाते हो, उसकी जान ले लेते हो। आप बकरे से पूछते नहीं हो कि मैं तुम्हें कुर्बानी दूं कि नहीं, बिना उसके स्वीकृति के आप उसकी गर्दन काट देते हो और दूसरे की भावना भी याद करते हो। एक तरफ बकरे की हत्या कर रहे हैं, फ्रेंडली कुर्बानी, फ्रेंडली जो है वो त्योहार, ये कैसा फलसफा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिल्ला करके मेरी आवाज नहीं दबा सकते, आप चिल्ला करके जीव हत्या नहीं कर सकते, आप चिल्ला करके आप न्याय पे अन्याय की विजय नहीं कर सकते, आप अन्याय की विजय नहीं कर सकते। कबीरदास जी को सुनिए, बकरी पाती खाते ताकि किसी काल जो बकरी खाते। अरे इको फ्रेंडली त्योहार हिंदू धर्म में भी इस तरह की बातें होती हैं, मुस्लिम धर्म में भी इस तरह की बातें हो रही है। रज़वी बरेलवी साहब, इधर भी इको फ्रेंडली होली, इको फ्रेंडली दिवाली, इधर भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि स्वामी चक्रपाणी लेकर आए हैं इको फ्रेंडली त्योहार मनाने का फॉर्मूला दे देते हैं और अपने को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बहुत बड़ा परमात्मा के लिए काम साहब। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मानते क्यों नहीं है? जो अपील आप लोगों की ओर से की जा रही है, सड़कों पर कुर्बानी नहीं दी जाए, नालों पर इस तरह से खून लगातार बहते ना रहे जो लोगों को विचलित कर सकते हैं, क्यों नहीं मानता है एक तबका? आप ही के समुदाय का इस तरह की बातें। फिर जुनैद साहब इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। हाँ। मुसलमान मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। कहीं इक्का दुक्का कोई इस तरह की वाकया हो गया
तो वो एक अलग बात है। मगर मुसलमान बंद जगह पे कुर्बानी करते हैं, नुमाइश नहीं करते हैं, घर के अंदर करते हैं, और उसके फुजलात जो विशेष हैं वो तमाम चीजों को दफन कर देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ख्याल रखा जाता है, वो सिर हिला रहे हैं। बिरादरान वतन का ख्याल रखा जाता है, हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। ये तो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, संगीत रागी जी, जब सियासी मकान जा रही है, जी साहब आपके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी, क्यों आपको लग रहा है कि वो गलत बात कर रहे हैं? तो नाली के माध्यम से खून तो पूरे बस्ती में होते हुए जाता है। आप समझिए, अगर घर में काटते हैं तो खून तो नाली से बहते हुए हिंदुओं के घरों से होते हुए जाता है। जी महाराज जी, आपको इतना ही दर्द है तो एक जगह तय कर लीजिए, एक गौशाला तय कर लीजिए, वहां मेरे साथ चले चलिए, एक गौशाला में चले चलिए, देख लीजिए वहां गायों की क्या हालत है, वहां कोई बाजार से जाके 2 पैसे एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके। वहां गाय मर रही है, रक्षा की जानी चाहिए तो आप उसको काट देते हैं, और काटने के बाद हिंदुओं की गलियों से आप हटवाते हैं, हिंदुओं की घरों से आप उसको नालियों में